हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जितने भी आपके एग्जाम आरआरबी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जितने पेपर में आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको इस पे कराया जा रहा है। तो फ्रेंड, जो एसआई के पेपर जो अभी एग्जाम हुआ है, इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, वो सारे के सारे मैं आपको इस क्लास में कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि हो सकता है कि कांस्टेबल के भी पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग इसको रट के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा एकदम से। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुक्ति विषय राष्ट्र, ये जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट 20% लोग ने दिया था और रॉन्ग कितने 35% लोग ने दिया था, और बाकी जितने लोग थे बाकी इसको क्या किया, स्किप कर दिया था फ्रेंड्स। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा कठिन क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित शैलेंद्र साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्य, या ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी सुमात्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बनारस में थी? परमार राजवंश का, या चहमान राजवंश का, या गढ़वाल राजवंश का, या पाल राजवंश का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गढ़वाल राजवंश का राजधानी कौन सा था? बनारस था। अब बनारस समझिए, बनारस में क्या स्थित है आपको बनारस में क्या स्थित है आपका विश्वविद्यालय कौन सी है, जो कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है? इसकी स्थापना किसने किया था? आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, इसकी कमेंट आप हमको जरूर बताइएगा। अब देखिए एक नौ प्रसारण स्थल जिसको हम लोग बोलते हैं भिराना, डैश किस राज्य में स्थित है? डैश राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है राजस्थान में स्थित है, या गुजरात में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है, या हरियाणा में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में स्थित है भिराना राज्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी जो डैश के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो किसकी पुत्री थी? मेवाड़, या बरार, या अम्बेडर, या अम्बेर, या मरवाड़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अम्बेर का पुत्री थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम चरमपंथ की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी है 1911 में, ऑप्शन डी है 1915 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1915, जो कि सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाल शासक मुख्यतः किस धर्म संप्रदाय के महान संरक्षक थे? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है शैव संप्रदाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है, बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए नाथ मुनि किससे रिलेटेड थे? सनक संप्रदाय, या श्री वैष्णव संप्रदाय, या अद्वैत संप्रदाय, विशिष्ट द्वैत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कि सही हो जाएगा श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। शंकराचार्य किससे संबंधित है? तो शंकराचार्य अद्वैत से संबंधित है। रामानुज किस संप्रदाय से संबंधित है? ये आपका चौथा नंबर से संबंधित है।
और इनका कौन सा हो जाएगा, एक से सनक संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें से देखिए कौन सही मिल रहा है, ये पहले का दूसरे में ये ठीक है, फिर ये ठीक है, हाँ तो ये लग जबकि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? तो भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में इसको निर्माण किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? कुपागल किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, आंध्र प्रदेश में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है कि तेलंगाना में स्थित है, केरल में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार 16 सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? वास्तुकला से संबंधित है, या विज्ञान से संबंधित है, या ज्यामिति से संबंधित, या अर्थशास्त्र से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्यामिति से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और डैश के बीच हुआ था। तो ये कौन था? ऑप्शन ए तैमूर साम्राज्य, या ऑप्शन बी सूरी साम्राज्य, ऑप्शन सी है दुरानी साम्राज्य, या ऑप्शन डी उज्बेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुरानी साम्राज्य, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन उलगुलान आंदोलन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन उलगुलान आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए तिलका मांझी, ऑप्शन बुद्धू भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी तिरोध सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको बता दें, बिरसा मुंडा जो है झारखंड के भगवान कहे जाते हैं। उन्होंने आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा, इनकी पूजा की जाती है झारखंड से में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किए हुए थे। 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में कौन सा इसका भाग नहीं था? 3 स्वतंत्र राज्य में से कौन सा भाग नहीं था? तो ऑप्शन ए दौलताबाद, ऑप्शन बी है मावर, ऑप्शन सी है विजयनगर, ऑप्शन डी बहमनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दौलताबाद जो था नहीं था, ये जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जलाल अल दिन फिरोज खलजी, ऑप्शन बी कुतुब अल दिन ऐबक, ऑप्शन सी गजनबी सुल्तान मोहम्मद, या ऑप्शन डी शम्स अल दिन इल्तुतमिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आप टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता में स्थापित बैथ्यून स्कूल के प्रथम सचिव थे? ऑप्शन ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डैश द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, जो कि राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल पर पढ़ना पसंद आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी है ऑटोमन साम्राज्य का विघटन, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी है बंगाल का विभाजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
ओटोमन साम्राज्य का विघटन, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी है दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेव गोविंद रानडे, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे डैश से जुड़े थे? आर्य साम्राज्य, आर्य समाज या ब्राह्मण समाज या रामकृष्ण मिशन या ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ। दूसरा है वह लाहौर का गवर्नर था। तीसरा उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो ऑप्शन ए केवल 2 और 3 सही है, या ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है सभी 1, 2 और 3 सही है, या डी है ऑप्शन है केवल 1 और 3 सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सही है। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से शादी करवाया था, और ये उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी मान लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई थी। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन सी है अवनींद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवनींद्र नाथ टैगोर ने, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, देवपाल, महीपाल और न्यायपाल, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तक, क्योंकि पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था 1 से लेके 25 तक मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन हिस्ट्री का करवा दिया था। उसके बाद फिर मैंने 26 से स्टार्ट किया, 26 से 50 तक मैंने आपको कराया, फिर हिस्ट्री का ही था, ये भी हिस्ट्री का था। अब मैं इसके बाद 50 से आपको 50 to 75 में कराऊंगा। उसके बाद आपका 75 से फिर 100 तक आपको हो जाएगा। तो ऐसे करके आपकी क्लासेस पूरी की पूरी जितने भी आरपीएफ एसआई में पेपर में जितने भी क्वेश्चन 2024 के पूछे गए सारे के सारे मैं क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको करवा दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जहाँ पे रहिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।